हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। और मैं होप करती हूँ कि आप सभी अपने घरों पर एकदम सेफ होंगे और लॉकडाउन के सारे रूल्स फॉलो भी कर रहे होंगे। मैं SPCGCA कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्टिंग कर रही हूँ और आज हमारे स्टूडियो में हमने डिबेट का प्रोग्राम आयोजित किया है। इसके लिए मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे सारे गेस्ट को जो आज इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट किया है। ये जो गेस्ट है वो आम गेस्ट नहीं है, वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। वो आज आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ को किस तरीके से कोरोना इफेक्ट कर रहा है। जी हाँ, हम डिबेट भी आज इसी टॉपिक पर करने वाले हैं। एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभी के लिए जो है कोरोना। कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, इससे हमारा अजमेर भी अछूता नहीं रहा है और आज इसी टॉपिक पर हम डिबेट करेंगे। तो ये जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे सबसे पहले जो गेस्ट हैं, हमारे सीनियर गेस्ट, हमारे एनवायरनमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना, हमारे एनवायरनमेंट। सेकंड गेस्ट है हमारे ट्रीज। थर्ड है हमारे सी। फोर्थ है हमारे मून। फिफ्थ है हमारे सन। सिक्स्थ है हमारे एनिमल एंड लास्ट हमने आज एक आम इंसान को भी बुलाया है। मेरी आपकी सबकी तरह एक आम इंसान भी आया है आज इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान। तो आज हमें डिबेट इसी पर करेंगे और देखेंगे लाइफ्स किस तरीके से डेलिबरेटली अफेक्ट हो रही हैं इस कोरोना की वजह से। तो मैं पहले तो आप सभी गेस्ट का थैंक यू कहती हूँ कि आप सब ने टाइम निकाला। दुनिया चलाते हैं आप, लेकिन आज आपने इस डिबेट के लिए टाइम निकाला हमारे सभी व्यूअर्स को बताने के लिए कि किस तरीके से आप अफेक्ट हुए हैं इस कोरोना से। तो चलिए अब मैं ये डिबेट शुरू करती हूँ और इसके लिए मैं पहले सबसे इसको शुरू करने से स्टार्टिंग में ही मैं आप सभी से एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि जवाब हमारे सबसे पहले हमारे सीनियर गेस्ट हमारे एनवायरनमेंट दें और उसके बाद आप सभी के लिए यही सेम क्वेश्चन है। तो मेरा ये क्वेश्चन है आप सभी गेस्ट से कि किस तरीके से आपकी लाइफ्स को कोरोना ने अफेक्ट किया है, तो ये आप हमें बताइए। और मैं चाहती हूँ हमारे सर एनवायरनमेंट आप शुरुआत करें इसका आंसर देने की। सर, ओवर टू यू। माफ कीजिएगा, दुष्प्रभाव कोरोना का? अरे बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुद कोरोना को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उसने आके मेरी लाइफ को खुशियों से भर दिया है। हाँ, उसने मुझे वो लौटाया है जो सालों से नहीं था मेरे पास। उसने मुझे मेरी शुद्धता लौटाई है। मेरा वायुमंडल पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका था, हर तरफ धुआं था, प्रदूषण था, मैं खुशी से सांस भी नहीं ले पा रहा था। बट अब ना तो प्रदूषण है ना धुआं है, हर तरफ फ्रेश एयर है। थैंक यू कोरोना, मेरी लाइफ को रिसेट करने के लिए। अब मेरे मित्र पेड़ ही आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ पर कोरोना का क्या इफेक्ट पड़ा है। पर सच ही कहा है तुमने, कोरोना का शुक्रिया हम सबको करना चाहिए क्योंकि इस लॉकडाउन ने पृथ्वी को वह ब्रेक दिया है जिसके कारण ये अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगी। आर्थिक गतिविधियां बंद है, जीवन की भागदौड़ पर विराम लग चुका है जिसके कारण मैं भी और आज शायद आप सभी खुलकर सांस ले पा रहे हैं। इसने वातावरण में शुद्धता फैलाई है। जिन शहरों में सांस लेना भी दूभर हो गया था, वहाँ की हवा आज काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है और लोग खुलकर सांस ले पा रहे हैं। आज सभी जीव, वातावरण, भाई चांद, सूरज, समुद्र, काश आज सभी जीव बोल पाते कि आज तक हमारा जो शोषण हुआ है एकमात्र कोरोना ने ही उसमें हमें सहारा प्रदान किया है। धन्यवाद कोरोना, मेरी पत्तियों को फिर से खुशी का रंग प्रदान करने के लिए और मेरे फूलों की महक को वायु में शुद्धता से फैलाने के लिए। इससे आगे के प्रभावों के बारे में मेरे भाई समुद्र बताएं। धन्यवाद मित्र पेड़, मैं आनंदित हूँ आज इस डिबेट का हिस्सा बनकर और मैं कोरोना को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिसने मेरी निर्मलता, शीतलता, स्वच्छता मुझे वापस लौटाई है। हम सभी मिलकर इंसानी दुनिया को सींचते हैं, लेकिन इंसानों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा शोषण ही किया है। कोरोना हमारे लिए अनजान है, फिर भी इसने हमारी बहुत मदद की है। इससे हमें शुद्धता मिली है और एक इंसानी दुनिया को एक सबक मिला है। कोरोना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र सूरज, आपका क्या मानना है इस बारे में? मैं तो खुश हूँ आजकल बहुत। कुछ समय से मेरी सारी चमक भी फीकी पड़ गई थी, पर अब मेरी किरणें पृथ्वी के एक एक कण तक पहुँचती हैं। पहले जब मैं उठता था तो चारों ओर का नज़ारा धूल
और प्रदूषण की वजह से धुंधला सा लगता था, पर अब मैं उठता हूँ खुशी की एक नई अंगड़ाई भरते हुए। चारों ओर का नज़ारा खुला और खुशनुमा सा लगता है, जैसे हमने किसी बड़ी बीमारी से मुक्ति पा ली हो। क्यों चांद भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? सूरज, तुम सही कह रहे हो। अब हम आज़ाद हैं और आज़ादी के दिन जी रहे हैं पूरे आकाश में। पहले लगता था हम गुलाम बन गए हैं इस इंसानी दुनिया के, और रात को मेरी चमक तो कहीं गायब हो गई थी इन व्हीकल्स की हेडलाइट की वजह से। बस इन व्हीकल्स की हेडलाइट्स ही होती थी और रात की वो शांति कहीं गायब हो गई थी। बस शोरगुल ही शोरगुल था, पर अब ऐसा नहीं है। मैं ये शांति और ये चमक कोरोना की वजह से हासिल हो पाई है, और ये मुझे लगता है कि मेरे मित्र जानवर आपसे इस संदर्भ में मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय आप सभी को, हो सकता है ये वायरस हमें भी चपेट में ले ले, इन्फेक्शन हमें भी हो सकता है, पर जो शांति और सुकून इन कुछ दिनों में मिला है वो अमूल्य है। ऐसी स्वतंत्रता आज तक नहीं मिली है। काफ़ी हद तक मददगार सिद्ध हुआ है ये कोरोना वायरस हमारे लिए, पर इन सब से मेरे मित्र इंसान का मुंह कुछ उतरा हुआ लग रहा है। क्यों, क्या हुआ मित्र इंसान, कुछ कहिए। हमारा मजाक बनाना बंद कर दीजिए आप लोग। आज सारी मानव प्रजाति इस कोरोना संकट से जूझ रही है और आप सब लोग इसको शुक्रिया कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इन्फेक्शन फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। ऐसे समय में तो प्रकृति को हमें साथ देना चाहिए और आप लोग खुश अरे श्रीमान, आप भड़किए मत। आप इन सब की बात भी समझने की कोशिश कीजिए। ये सब भी अपनी जगह एकदम सही है। कोरोना को ये थैंक यू कहना चाहते हैं बिकॉज कोरोना ने इनको अच्छे इफेक्ट्स दिए हैं। जैसा कि आपने खुद ने कहा कि हमारी कोरोना की वजह से जनसंख्याएं खत्म होती जा रही हैं। तो एक बात बताइए ज़रा आप, हमने तो खुद चाहकर इनकी जनसंख्या ख़त्म की, पेड़ों की इनकी संख्याएं हमने ख़त्म की अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। आपने कहा कोरोना का इन्फेक्शन आपको हो रहा है, हमने तो जानबूझकर हमारे पर्यावरण को हमने प्रदूषण का इन्फेक्शन दिया, उसको बीमार किया प्रदूषण से, हमने खुद किया है ये। आप कह रहे हैं लॉकडाउन में हम घरों पर हैं, हमारा मन उदास हो रहा है। जरा सोचिए उन जानवरों का जो कई समय से जंगल में घूम नहीं पाए, अपने हैबिटाट, अपने नेचुरल हैबिटाट में नहीं जा पाए स्वतंत्रता से, वो बल्कि जेलों में बंद हैं, पिंजरों में बंद हैं हमारी बदौलत। तो ये प्रकृति का ही सारा चक्र है जो अब हम इंसानों को सिखा रहा है किस तरीके से अपनी धरोहर, अपने इकोसिस्टम की हमें उसका ख्याल रखना है। उसके बारे में वो हमें सिखा रहा है इस कोरोना के जरिए। तो आप सब ठीक कह रहे हैं। सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए हम इंसानों ने अपने आसपास की किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब हम लोग बदल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुदरत की अहमियत को समझ रहे हैं। हम सब अपनी पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। हमें एक मौका और दीजिए। इसमें कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, इसीलिए हमें वक्त चाहिए। हमें और क्वेश्चन मेरा हमारे सारे व्यूवर्स से है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या ये कोरोना के सिर्फ और सिर्फ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं? सोचिएगा ज़रूर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ज़रूरत है तो अपना दृष्टिकोण बदल कर देखने की। ये कोरोना नेगेटिव बहुत है, मैं मानती हूँ, हम सब के लिए बहुत नेगेटिविटी लाया है, पर कुछ पॉजिटिविटी भी छुपी है इसमें। वैसे भी अगर जो ये कोरोना से जाने जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है इकोसिस्टम का जो इम्बैलेंस आज तक हुआ है उस वजह से हम लंबे समय तक जी पाते? बिल्कुल नहीं जी पाते। बल्कि इस कोरोना ने हमें सिखाया है कि किस तरीके से हमने कितना गलत किया आज तक हमारे इस इकोसिस्टम के साथ। और अब मैं इस डिबेट को ख़त्म करते हुए अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपने घरों पर स्वस्थ रहें, खुश रहें और लड़ते रहें इस कोरोना से। हम इसे ज़रूर हरा देंगे, पर ये भी हमारी ही ड्यूटी है कि हमारे पर्यावरण, हमारे इकोसिस्टम, इन सब का भी ध्यान हमें ही रखना है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। जब हम ध्यान नहीं रखते तो प्रकृति और भगवान हमें खुद इसका ध्यान रखने पर मजबूर इस तरीके से करते हैं। तो क्यों ना खुद हमारी धरोहर का ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारी धरोहर भी है और हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो आप सभी का शुक्रिया कि आपने हमारा ये
वीडियो, हमारा ये एक डिबेट देखा, इंटरेस्ट लिया इसमें, और हमारे सारे आज के गेस्ट का भी शुक्रिया कि वो आए यहाँ पर डिस्कस करने अपने लाइफ्स के बारे में और उनके इफेक्ट्स के बारे में। थैंक यू। होगी वैक्सीन सबके पास, होगी वैक्सीन सबके पास, होगी वैक्सीन सबके पास एक दिन। Oh, deep in my heart, I do believe we shall have the vaccine one day. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. We shall overcome.